जो शुरू में हमले में जो कैजुअल्टीज़ हुई थी डीएससी वगैरह की और गरुड़ की, वो मैं मानता हूँ कि डीएससी की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी इस तरह के हमले के लिए, और जो कि अब रेक्टिफाई कर दिया गया है। उनको भी बताया गया है कि भाई हर समय तैयार रहेंगे, ऐसा नहीं कि जब आप पोस्ट पे हैं तभी रहें। पोस्ट के बीच से तार कैसे कट गया, कई सारे खामियां थी। अब उसके लिए एनएसजी जिम्मेवार हो या फोर्स ए जिम्मेवार हो, फोर्स बी जिम्मेवार है। एक एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुरक्षा तंत्र की, कि हम चाहे उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। अरे भाई आपकी इंटेलिजेंस अच्छी थी तो पहले ही बताते कि कहाँ कैसे होना है। तो मैं कहूँगा एक सामूहिक कमी इस ऑपरेशन में पाई गई, जो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बाद में सामने भी उभर के आई, और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया भी जा चुका है, और तकरीबन सारे रिकमेंडेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। सो मैं यही कहूँगा कि जो एनएसजी का जो ऑपरेशन था, जो बाकी जो 2 टेररिस्ट की जो रिपोर्ट आई, तो हमें लगा कि हमें ऑपरेशन को और डिटेल में सर्च करना चाहिए, तो हम सारी बिल्डिंग सर्च करने लग गए। अब बिल्डिंग सर्च करना इतना आसान नहीं है, हर बिल्डिंग में घुसना। पहले हम क्या करते हैं, उसको एक थ्रू वॉल रडार होता है, क्योंकि सब बिल्डिंग बंद करके रखते हैं। जो वहाँ पे हमारे लोग भी थे, हमारे जवान भी थे, हमारे एयरमैन भी थे, वो भी नई बिल्डिंग खोल रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी बिल्डिंग में घुस के आकर के कोई टेररिस्ट उनको मार न दे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अब आप लड़ाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो हमको पहले बाहर से देखना पड़ता था, तो हमें लगा कि इस बिल्डिंग में खाली है, और 2 आदमी का कुछ हमको ऐसे हमारे रडार पे दिखा। और जैसे ही हमने दरवाज़ा, एक हमारी ड्रिल होती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो अंदर से ग्रेनेड आया। अच्छा। जिसमें हमारे 3-4 लोगों को स्प्लिंटर्स भी लगे। हालांकि छोटे छोटे स्प्लिंटर्स थे, उतना नुकसान नहीं पहुंचा। चाइनीज़ ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स जो होते हैं बिल्कुल वो आपने देखे होंगे ना, 12 बोर के कार्ट्रिज होते हैं, उतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको भी लग जाएगा, इनको भी लग जाएगा, कई लोगों को लग जाता है। डैमेज ज़्यादा नहीं होती जब बशर्ते है कि आपके नज़दीक ना फटे। अगर आपके यहाँ फट गया तो मान जाएंगे। लेकिन आप मान लीजिए करीब 20 मीटर 15 मीटर दूर फटा है, अगर आप नीचे लेट गए कुछ नहीं होगा आपको। सो ये हमारी जो टीम थी वो इमीडिएटली जो हिट थी, इमीडिएटली ग्राउंड पे गई, तो एक आध को कुछ लगा था, बट वही पट्टी करके वहीं पे ही अपने आप पट्टी करके वो रेडी हो गए। लेकिन फिर हमने जब इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, तो फिर हमें लगा कि अब हम इसमें हो सकता है कोई टेररिस्ट हो। तो फिर चारों तरफ से घेरा, तब तक रात हो गई थी, क्योंकि एक डेथ भी हो गई थी कर्नल निरंजन की। मैं उसमें चला गया था, उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट उनके आखिरी सांस तक मैं वहीं बैठा रहा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर्स उनको बचा लें पठानकोट में, लेकिन हो नहीं पाया। हमने सब कुछ ट्राई किया। उसके बाद ही मैं फिर इधर आया, तो फिर हमने बोला ठीक है अब रात हो गई, तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर लिया था। लेकिन अंदर से कुछ धमाके आने शुरू हो गए बिल्डिंग के, वही थे जो आग लगा देते थे। और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो थी वो इतनी बुरी तरह आग में जली कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब हमने फाइनली जब ऑपरेशन उस बिल्डिंग में गए, तो आपको पता होना चाहिए जो लोहा था ना, वो भी पिघल चुका था। लोहा जो होता है, जो ऊपर रेलिंग के अंदर होता है, या फिर चारपाई पे लोहे के बार होते हैं हमारे जवान जिस पे सोते हैं, वो सब पिघल गया था। पिघल के मतलब अब लोहा दिख नहीं रहा था वहाँ पे। फैन पूरे ख़त्म हो गए थे। एक आध कोई टुकड़ा फैन का कि गलती से बच गया तो बच गया। एवरीथिंग हैड मेल्टेड, इतना इंसेंडरी था। तो हमें लगा है कि शायद एक उसमें ख़त्म हो गया बुरी तरह से, मतलब उसका कोई ट्रेस ही नहीं मिला। तो एक मिलिटेंट, मेरा अभी भी ये एक टेररिस्ट जो है, मैं बार बार ये मिलिटेंट, इनको तो मिलिटेंट बोलना नहीं चाहिए, टेररिस्ट आतंकी जो था, जो आतंकवादी थे, एक तो ऐसा ख़त्म हुआ कि उसका कोई ट्रेस फ्रेस नहीं है। ठीक है, हो सकता है दूसरा भी हुआ हो, क्योंकि इतनी बुरी तरह चीज़ें वहाँ ख़त्म हो चुकी थी, खाली दीवार रह गई थी। तो ये वो जो रेजिडेंशियल इलाका वहाँ पे थे, ये लाइंस में मैंने बोला ना। अच्छा। ये जंगल के साथ ही बैरक था। तो इसीलिए हमें शक हुआ कि इधर अगर 2 हैं तो वो इधर ही छुपे होंगे। और फिर ये ग्रेनेड वाला इंसिडेंट हुआ, उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा यकीन हुआ कि ऐसा हुआ। तो इसको करने में, क्योंकि बिल्डिंग फिर उसके अंदर कोई घुस नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा आग थी, तो हम कंफर्म भी नहीं कर पा रहे थे। उसमें एक दिन लग गया हमको। फिर हमने अपने डॉग को भेजा, जिसको कि हमने एक कमेंडेशन कार्ड भी दिलवाया चीफ का। वो डॉग गया, और डॉग एक कोई बैग था वो लेके आया, जिसमें कुछ हमको ऐसा लगा कि वो मिलिटेंट्स का बैग था।
तो उससे हमने ये यकीन किया कि शायद ये 2 लोग भी शायद इसमें चले गए हैं। हालांकि उसको हमने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं भी बोलता हूँ क्योंकि जब तक हमारे पास एग्जैक्ट 100% एविडेंस नहीं है वी शुड नॉट क्लेम दैट, बट दिस इज़ दैट डाउटफुल एरिया इन दैट। एंड जब हम फाइनली थोड़ी बिल्डिंग बंद हुई तो 2 दिन बीत गए थे, तो इसलिए हमने ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि हमारे को कोई खतरा था, हम सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे। आई वॉन्टेड टू बी 100% श्योर दैट किसी भी घास में, किसी भी कोने में, उस 25 किलोमीटर के एयर बेस में कोई आतंकवादी का नामो निशान ना हो। मैं आपकी बात से, क्योंकि एक जगह हमें ब्लड मिला, अब कहीं ब्लड मिल रहा है वो उल्टा दूसरी डायरेक्शन में, ये पूरब है तो पश्चिम में मिला हमको। अब हमको फिर शक हो गया, हमने कहा यार यहाँ ब्लड मिला है मतलब यहाँ भी हो सकता है कुछ हो। फिर उस पूरे इलाके की हमने करीबन दिन भर सर्च करी, आर्मी के द्वारा कराई, हमने एक और टीम मंगाई एनएसजी की, 2 और टीम मंगा ली। मैंने कहा तुम एक एक चप्पा चप्पा छानो, जब तक मुझे यकीन नहीं होगा मैं ऑपरेशन को क्लोज नहीं करूँगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम इतना दिन लंबा ऑपरेशन चला, ये बहुत ही गलत फहमियाँ एनवायरनमेंट में फैली हुई हैं। मैं अभी भी अपने पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि लिखी हुई बातों पे विश्वास मत कीजिए। लोगों ने मनगढ़ंत अपने मन से जो उनको एनालिसिस में लगता है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके थ्रू बता रहा हूँ कि ये गलत फहमियाँ ना पालें। ऑपरेशन जो आतंकवादी थे वो पहले ही मार दिए गए थे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी मैं कश्मीर गया था, अभी कुछ दिन पहले त्राल में एक ऑपरेशन हुआ, कश्मीर के त्राल में। करेक्ट। जैश के 3 टेररिस्ट मार दिए गए। जब ऑपरेशन चल रहा था तो अब चूंकि लाइव ऑपरेशन है तो हम लोग बीइंग अ जर्नलिस्ट, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, ऑपरेशनल डिटेल नहीं, लेकिन भाई कोई टेररिस्ट मारा गया तो हमने ब्रेक की। तो फिर हमें जब आया ऑफिसर की तरफ कि 3 टेररिस्ट मार दिए गए, हमने ब्रेकिंग चला दी कि 3 टेररिस्ट मारे गए। सब कुछ हो गया। उसके बाद सर्च, जैसा आप बता रहे थे, सर्च वगैरह भी करना होता है। इतना जल्दी नहीं होता कि बस टेररिस्ट मार दिए गए ऑपरेशन कंप्लीट, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सैनिटाइज करते हैं पूरा इलाका, सारी चीज़ें। और पहले मैंने बताया ना एक एक्सपीरियंस हो चुका था, एक और वो तो मेरी रेजिमेंट के थे जो जनरल हरि प्रसाद थे, तो मेरे दिमाग में वो बिल्कुल जिंदा था वो इवेंट। तो मैंने कहा ये मैं इतनी जल्दी क्लोज नहीं करूँगा जब तक कि पूरा बेस को 6000 लोग थे उस बेस में, उनको रिस्क में नहीं डाल सकता था। और ऊपर से आर्म एम्युनिशन भी वहाँ हमारा रखा हुआ है। अच्छा, तो वही बताओ, त्राल का हो गया, 3 टेररिस्ट मारे गए, अचानक से वहाँ फायरिंग शुरू हो गई। तो मैंने पूछा, बोले भाई साहब ये क्या हुआ ऑफिसर से? बोले यार कुछ नहीं, वो 3 टेररिस्ट मारे गए थे, उसमें से वो आमिर अचानक से उठा, पानी पीने लगा और उसके बाद फिर गोली चलाने लगा, फिर उसको फाइनली ठोका। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में। जब मैं यंग ऑफिसर था, जब मैं खुद लड़ रहा था, तब ऐसा हुआ है। हमने सोचा कि वो मर गया है, फिर भी हम कॉशियसली गए। जैसे हम नज़दीक पहुंचे तो हमने खड़ा हुए, जैसे हम खड़े हुए उसने ग्रेनेड फेंका। वो आदमी लेटा हुआ था, वो खड़ा हुआ, उसने ग्रेनेड फेंका। लकीली हमारा जो रिटर्न फायर उसके ग्रेनेड फटने के पहले आया, तो ग्रेनेड थोड़ा दूर गिरा। मैंने कहा ना चाइनीज़ ग्रेनेड की यही वो चीज़ है। फिर हम तुरंत ज़मीन पे आए तो हमारे को उससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं लगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एक्सपीरियंस हर एक आर्मी ऑफिसर को होता है जो इस तरह के ऑपरेशंस करता है उसकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि खाली मुझे हुआ हो, हर एक आर्मी ऑफिसर जो एक्टिव है, डिप्लॉयड है इन इलाकों में, उनके साथ ये एक्सपीरियंस होते रहे।